नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजत वोरा आपके साथ। सबसे पहले द न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बैसाखी का त्यौहार भी पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, उसकी भी ढेरों शुभकामनाएं। इसके अलावा कई सारे त्यौहार देश भर के अलग अलग हिस्सों में मनाए जा रहे हैं। हम सभी को शुभकामनाएं प्रस्तुत करते हैं और साथ साथ उम्मीद करते हैं कि ये जो काले बादल कोविड-19 के देश भर में छाए हुए हैं जल्द से जल्द छट जाएं और साथ ही साथ जितनी भी हम नॉर्मल सिचुएशन जैसे हम पहले जीते थे उसी तरह की सिचुएशन हमारी फिर से बन जाए। हम जैसे खुली हवा में सांस ले सकते थे बिना मास्क के, वैसी हालत ऐसी बन जाए कि कोविड पूरी तरह से देश दुनिया से ख़त्म हो जाए और वैसी सिचुएशन एक बार फिर से बन जाए। कल से रमज़ान का पाक महीना भी शुरू हो रहा है, उसके लिए भी हमारे दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ। ये सारे त्यौहार चल रहे हैं, सारी शुभकामनाएं हैं, पर उसी के बीच एक जो खतरा या एक डर लगातार बना हुआ है जो पूरे देश भर में है, दुनिया भर में है, उस पर चर्चा करनी काफ़ी ज़रूरी है और बार बार इसीलिए चर्चा की जाती है ताकि आपको थोड़ा सा उसके बारे में पता चले कि क्या कुछ अपडेट हैं और किस तरह से आपको अपने आप को बचा कर रखना है, क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेने हैं, किस तरह से आप अपनी सेफ्टी जो है वो इंश्योर कर सकते हैं और अपने समाज में जो एक लगातार हम देखते हैं कि एक कोविड का दौर बन रहा है और प्रॉब्लम जो लगातार लोग फेस कर रहे हैं उसे किस तरह से हम उससे लड़ सकें। अब आते हैं कोविड-19 की हाल ही की सिचुएशन पर, और जिस तरह से मैंने कैप्शन में भी लिखा है 4 रीज़न्स जो बड़े बड़े रीज़न्स हैं वो एक्सपर्ट्स ने जो हैं वो फ़िलहाल के लिए सजेस्ट किए हैं कि ये 4 रीज़न हैं जिसकी वजह से कोरोना वायरस के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि इसमें उन्होंने एक अच्छी खबर भी बताई है जो कि कुछ ही दिनों के बाद की है। अच्छी खबर भी क्या है उस पर भी डिटेल में चर्चा करेंगे और वो 4 कारण क्या हैं उस पर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कोविड के जो आज के आंकड़े हैं पिछले 24 घंटे के जो देश भर से रिपोर्ट किए गए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। 1,61,736 केसेस जो हैं पिछले 24 घंटे में माफ कीजिएगा पूरे देश में रिपोर्ट किए गए हैं, जिसके साथ साथ 879 मौतों का आंकड़ा भी पूरे देश भर से रिपोर्ट किया गया है। टोटल अगर कोविड के केसेस की बात करूं तो 1,36,08,80,000 के आसपास जो केसेस हैं वो आए हैं पूरे देश भर में अभी तक रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा मौतों के आंकड़े की बात करें तो 1,71,058 लोगों की अभी तक कोविड-19 की वजह से मृत्यु हो चुकी है। ये कुछ आंकड़ा जो है वो पूरे देश भर से आया है। इसी के साथ साथ जो कारण जो एक्सपर्ट्स ने सजेस्ट किए हैं, अलग अलग जो वीरोलॉजिस्ट हैं या फिर हम बात करें आईआईटी की या फिर आईजीआईबी की जो इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमोसिस एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी है उसके द्वारा सजेस्ट किए गए हैं वो 4 रीजंस या 4 कारण क्या हैं जिसकी वजह से कोविड-19 पूरे देश भर में फैल रहा है, और गुड न्यूज़ की भी बात करेंगे। सबसे पहले एक्सपर्ट्स ने ये सजेस्ट किया है, ये जानकारी जो है वो पूरे देश भर में साझा की है कि 15 से 20% केसेस जो पूरे देश भर से आ रहे हैं और ज़्यादातर जो महाराष्ट्र से आ रहे हैं वो जो चाइना वेरिएंट सबसे पहले आया था कोविड-19 का वो नहीं है। उसके अलावा बाकी केसेस जो हैं 70-80% ज़रूर केसेस जो हैं वो चाइना वेरिएंट के ही हैं या पुराने वेरिएंट के ही हैं, पर जो नया वेरिएंट है यूके वेरिएंट उसके ज़्यादा पॉजिटिव केसेस जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं अभी तक देश भर में। बात करूँ तो यूके, इसके अलावा साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील, ये 3 जगहों के जो केसेस हैं जो हम देख रहे हैं वेरिएंट्स वो पूरे देश भर में रिपोर्ट किए गए हैं और सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं अभी भी यूके वेरिएंट से आ रहे हैं। पहले चाइना है यानी कि जो पुराना वेरिएंट था और उसके बाद यूके वेरिएंट से आ रहे हैं। और इसके अलावा जो प्रॉब्लम ये है कि ये जो वेरिएंट है, जो यूके वेरिएंट है, ये 50% पिछले वाले से ज़्यादा इन्फेक्शियस है, ज़्यादा म्यूटेंट है। यानी कि पिछले वाला अगर 1 से 10 व्यक्तियों को वो परेशानी करता था तो ये 1 से 15 को करता है या 1 से 20 को करता है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस का जो स्प्रेड है वो तेज़ी से फैल रहा है। हम देख रहे हैं कि जब कोरोना पिछली बार पूरी तरह से पीक पर था उस समय भी हमने जो है 1 लाख केसेज जो है वो रिपोर्ट नहीं किए थे, बट पिछले अगर 11 दिन की बात करें तो 11 लाख से भी ज़्यादा केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, जिसका साफ तौर पर अंदेशा साफ तौर पर यही आता है कि जो केसेस हैं वो इसलिए तेज़ी से बढ़ रहे हैं क्योंकि जो नया वेरिएंट है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, काफ़ी ज़्यादा म्यूटेंट है, काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शियस है, जिसकी वजह से ये केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। दूसरा बड़ा कारण जो बताया है वो जो हम बार बार बात करते हैं कि कोरोना वायरस को लेकर जो ढिलाई सरकार ने जो पहले भी एड्रेस किया था, जिस पर बात भी की थी कि लोगों द्वारा जो ढिलाई बरती जा रही है, जो वायरस को लेकर जो बचाव के जो प्रिकॉशंस बताए जा रहे हैं, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करना, वो जो है वो पूरी तरह से
एक बड़ा कारण बन रहा है कि गार्ड जो है, हमने जो सेफ्टी है अपनी वो पूरी तरह से कम कर दी है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तीसरा बड़ा कारण वैक्सीनेशन ड्राइव का अच्छे से ना चलना, ये भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अभी तक पूरे इंडिया में 0.7% लोगों ने ही 2 डोजेज यानी कि डबल डोज अपनी ली है, और सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट डोज जो है वो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो वैक्सीन है उसकी ले ली है, जिसकी वजह से वो ये कहते हैं कि जिस तरह से स्प्रेड हो रहा है उसकी तरह से वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है वो और तेजी से चलानी चाहिए। हमने देखा कि जब 60 साल के ऊपर के या फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स की बात करें तो कई सारे लोगों ने संकोच किया पहले कोविड की वैक्सीन लगाने में, उसके बाद 60 साल के ऊपर के जो लोग हैं उन्होंने भी संकोच किया। 45 साल के ऊपर की बात करें तो कई सारे लोग हैं जो वैक्सीन लगा नहीं रहे, ऊपर से जो फेक न्यूज़ लगातार स्प्रेड हो रही हैं उसको लेकर कई बार जो है वो चर्चा में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो वैक्सीन जो है वो नहीं लगा रहे हैं। अगर आपने वैक्सीन लगानी है और किसी तरह का डर है तो अपने जो डॉक्टर्स से आप कंसल्ट करते हैं उससे जाकर कंसल्ट कीजिए, उससे पूछिए कि ये मेरी रिपोर्ट्स हैं, क्या मैं लगा सकता हूँ, क्या नहीं लगा सकता हूँ। डॉक्टर्स आपको ज़रूर गाइड करेंगे ताकि वैक्सीनेशन की ड्राइव तेज़ी से चल सके। गवर्नमेंट को कुछ और एफर्ट्स लगाने चाहिए। एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि सबको वैक्सीन करवाई जाए, जिनका भी फेज़ आ रहा है। पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, फिर उसके बाद जो 60 साल के ऊपर के लोग थे, फिर 45 साल के ऊपर के लोग थे, उनको जो जिस तरह की जानकारी या जिस तरह की अवेयरनेस देनी चाहिए सरकार को, शायद उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रह रही है, जिसकी वजह से लोग अभी भी बढ़ चढ़ कर वैक्सीनेशन की ड्राइव में हिस्सा नहीं ले रहे। हालांकि टीका अभियान और टीका दिवस जरूर मनाया जा रहा है, पर वो भी इतना सक्सेसफुल साबित नहीं हो रहा। इसके अलावा चौथा जो बड़ा कारण बताया गया है एक्सपर्ट्स द्वारा वो इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमोसिस एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी द्वारा ये बताया गया है कि जो इन्फेक्टेड लोग हैं, यानी कि जिनको एक बार कोरोना वायरस होकर चला गया है, 20 से 30% ऐसे उनमें से लोग हैं जिनको 6 महीने बाद इम्यूनिटी जो है जो उनमें बनती है, जो लड़ने की क्षमता कोविड-19 से बनती है, वो एक बार फिर से जो है वो खत्म हो जाती है। यानी कि वो इम्यूनिटी खत्म हो जाती है कोविड-19 से लड़ने की वजह से। क्योंकि एक परसेप्शन हमने ये भी देखा है, कई सारे लोग ये कहते हैं कि हमें तो कोरोना वायरस हो गया है, हमें तो एंटीबॉडी तैयार होगी, अब मुझे वैक्सीन लगाने की ज़रूरत क्या है। तो उसका जवाब ये है कि 20 से 30% लोग ऐसे पूरे देश भर में पाए गए हैं। ऐसी स्टडी पाई गई है जिन्होंने साफ तौर पर ये बताया है इन स्टडीज़ ने कि जो लोग जिन्होंने पहले इन्फेक्शन हो गया है, पूरा इलाज भी करा लिया है, बावजूद उसके 6 महीने के बाद उनको फिर से इन्फेक्शन होने के खतरा बन जाता है, क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी है वो पूरी तरह से एक बार फिर से खत्म हो जाती है, और कोविड-19 से लड़ने के लिए जो इम्यूनिटी उनको चाहिए वो उनमें नहीं रहती। जिसकी वजह से डॉक्टर्स बार बार रिकमेंड कर रहे हैं कि अगर आपको कोविड हो भी चुका है और अगर आप मानते हैं कि एंटीबॉडी आप में बन भी चुकी है, बावजूद उसके वैक्सीन लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एक खुशखबरी जो खुशी की जो खबर है इस कोविड पूरे निराशाजनक इस खबर में पूरी तरह से कि क्या क्या कारण रहे, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो रशिया से एक स्पुतनिक वैक्सीन जो पूरे देश भर में इमरजेंसी अप्रूवल जो है वो उसको दे दिया गया है, जिसमें कि साफ तौर पर 21 दिन का जो है टाइम रखा गया है पहले डोज और दूसरे डोज के गैप में। और ये भी बताया जा रहा है कि ये भी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी वैक्सीनेशन ड्राइव को और तेज़ी से चलाने के लिए। तो ये कुछ बड़े कारण रहे कि क्या 4 कारण हमने बताया कि कौन से कोविड के स्प्रेड के लिए। और साथ ही साथ एक गुड न्यूज़ ये है, जो अच्छी खबर एक इसमें से निकल कर आ रही है एक्सपर्ट्स के द्वारा, आईआईटी कानपुर द्वारा एक स्टडी की गई जिसमें ये माना जा रहा है कि मिड अप्रैल के बाद, यानी कि आज से 5-7 दिन के बाद या एक हफ्ते के बाद, उम्मीद है कि कोविड की जो पीक चल रही है, सेकेंड पीक चल रही है, सेकेंड वेव ऑफ पीक, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट ज़रूर आएगी। क्योंकि कोई भी जब वायरस होता है तो वो एकदम से स्पाइक ज़रूर करता है, बट एक समय आता है जब वो नीचे आना शुरू होता है, और हमने ऐसा ही पिछले साल भी देखा था। उसी तरह का कुछ अंदेशा जो है वो एक्सपर्ट्स ने इस बार भी दिया है कि आने वाले कुछ दिनों में जो सेकेंड वेव कोरोना वायरस की चल रही है, जो पीक चल रही है, उसमें ज़रूर आने वाले दिनों में गिरावट आएगी। तो ये एक अच्छी खबर ज़रूर है, बट इसे सुनकर आपको अपने आप को सेटिस्फाई ज़रूर करना है, बट बेफिक्रा नहीं होना है। ये ज़रूर आप ध्यान रखिए कि जो प्रिकॉशंस बताए जा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा कारण जो कोविड के फैलने का है वो ये है कि जो गार्ड, जो शील्ड हम लेते थे, मास्क पहनना या फिर सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करना, जो प्रिकॉशंस हम लेते थे, प्रिवेंशन लेते थे, तो उसे हम सख्ती से पालन करें। उसका एक बड़ा योगदान हमारे देश में कोविड-19 को बचाने के लिए हो सकता है। हमने बचपन से सुना है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंट कीजिए अपने आप को, अपने को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, अपने पड़ोसी, अपने शहर, अपने देश को बचाइए, और पूरी दुनिया में जो कोविड-19 का कहर तेज़ी से बरप रहा है उसे कहीं ना कहीं कंट्रोल करने में हम और आप मिलकर मदद कर सकते हैं। तो ये जो बड़े अपडेट थे मैंने आपके साथ साझा किए। ऐसे और अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन कमल सिंह को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।